एक क्षण के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि ये खबर हो सकती है। पहले खबर की है एक्सीडेंट हुआ है। एकाध लोगों ने लिखा कि अजित दादा को ले जाया जा रहा है बॉम्बे इलाज के लिए। कई लोगों के ऐसे बयान भी आए, लेकिन तुरंत उसके बाद जिस तरह के विजुअल्स आए थे उनको देख के समझ में आ गया कि ऐसे हादसे में किसी का बच पाना नहीं हुआ। इसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। अजित दादा अपने 5 साथियों के साथ इस विमान हादसे में हम सबसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस जाहिर तौर पर जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे और बहुत सारी चीजें हैं उस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की है। लेकिन आज का दिन एक तो उनको श्रद्धांजलि देने का है, दूसरा ये समझने का है कि महाराष्ट्र के राजनीति के पटल से इस तरह से विदा हो जाने का असर क्या पड़ने वाला है। हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से और बहुत गौर से जानने वाले स्वागत आपका। नमस्कार। क्या कहूँ मैं, ये तो बिल्कुल दहला देने वाला बिल्कुल हादसा है। मैं आपका लाइव देख रहा था थोड़ी देर पहले, आपके चेहरे के जो भाव थे वो समझ में आ रहा था, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो अजित दादा को पिछले 30-35 साल से लगातार देख रहे थे, बनते हुए उनको देखा था, उनके साथ चाय पीती, उनके साथ बैठते थे। तो व्यक्तिगत लॉस एक तरह से आपका है, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। बहुत कम लोग जो मनभेद और मतभेद को अलग रखते हैं। वैचारिक पत्रकार होने के नाते हम किसी भी राजनीतिक दल से दोस्ती भी नहीं होती, दुश्मनी भी नहीं होती। तो कुछ गलत होता है तो बाकायदा उस पर आरोप दादाजी बहुत क्रिटिसाइज किया, दादाजी की बात भी बहुत क्रिटिसाइज किया। तो उसके बाद खासकर 2014 के बाद इस देश में जो बदलाव आए, बस कहीं नहीं, बहुत लंबा है सवाल भी पूछो पूरा तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। वातावरण देखिए अबे कितना था, माता पिता अबे इतने में देख ले। तो आप सवाल पूछो, करने के बाद कभी उन्होंने ये कहा होगा कि आप मेरे खिलाफ वो हमेशा आप अच्छी स्टोरी को याद रखेंगे। अरे अशोक वो बहुत बढ़िया बोला, मजा बहुत बढ़िया। ये बात मेरी मुलाकात बड़ा भाई मराठी में फोटो डालो, फोटो बनाओ जाती दादा नहीं फोटो लगा दे, रुक रुक लाग जाए, सब लाग जाए। बड़ा भाई दादा, मराठी में दादा बड़े भाई को दादा बोले वो दादा नहीं, ऐसा भी तेरा बड़ा भाई होने के नाते ये बोल अभिभावक की तरह से आपको एडवाइस दी जाती है। कभी भी एक बहुत कम नेता ने राजनीति में किया, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जो जिसके पेट के अंदर है वही वोट के अंदर आता था, वही बस कह दे सोचने की बात के बहुत धीरे धीरे जाना। देख कैसे देखा जा, जैसे पूरा हो गया ना, ये जो लाल वाला है दबा दे, फिर वहीं तो फोटो लगा दे, तब दाया हो गया ना, तब अब वो लाल वाला ना दबाए देखा जा। नहीं हो पाया तो यार मैंने किया। इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय थे, जनता के बीच में। आज इतना लोग कहते कि वो आरोगेंट नहीं, उन्हें ना कहना आता। और जो लोग मन से बिल्कुल ईमानदार होते हैं, मन से ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो आजकल कॉमन हो गया है, राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं हो तो नेता ही, ये बात हम माने। राजनीति और भ्रष्टाचार अब ये दो नदी के किनारे हो गए, पैदल चल। लेकिन इसके बावजूद प्रचार करता रहा, यही जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ भ्रष्टाचार, लेकिन अभी आज जो चलन चल रहा है, लेकिन इसके बीच में भी आम जनता किसी कार्यकर्ता से बता पड़ा, किसी ने पैसा दिया तो गुस्सा हो। बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती मानते हैं। अभी तो 2014 के बाद तो कोई गलती करता ही नहीं। अपने बहन के खिलाफ अपने पत्नी को चुनाव में उतारा और उन्होंने चुनाव के नतीजों के बाद पब्लिक रैली में एक बार नहीं 4-4 बार कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी मेरे बहन के आगे अपनी मेरे पत्नी को, ये मेरी जीवन की भूल थी। आजकल गलती मानने वाले के लिए बड़ा मान पड़े, बड़ा दिल चाहिए। पूरे महाराष्ट्र की कैबिनेट में आज यदि मैं बात करूं, आज पूरे महाराष्ट्र की कैबिनेट में वो अकेले मंत्री
जो अपना मंत्रालय चला रहे हैं, बाकी अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। ये शायद विरासत उन्होंने अपने चाचा से। उद्धव ठाकरे की वो 2.5 साल, उद्धव ठाकरे पहली बार विधायक बने, पहली बार सदन में मुख्यमंत्री। और देखिए आगे का कई लोग के नियत में आरोप लगाया ये सारा पैसा तो जब छगन भुजबल को मिल रहा था तो वो तो गायब ही हो गया।